पश्चिम बंगाल में जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस का नेता शाहजहां शेख गिरफ्तार हुआ, उससे यह साबित हो जाता है कि कितना भी बड़ा नेता है, अगर मुखर आवाज उठती है तो उसे गिरफ्तार होना ही पड़ेगा, उसे कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत आना ही पड़ेगा। साफ तौर पर सभी को पता है कि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ऐसे नेताओं को बचाने का काम करती हैं। ममता बनर्जी ऐसे नेताओं को संरक्षण देने का काम करती हैं। इसीलिए शाहजहां शेख इतना अत्याचार करने के बाद, महिलाओं का के साथ उत्पीड़न करने के बाद भी गिरफ्तार नहीं हुआ। ईडी ने जब उसके खिलाफ कार्रवाई की तब भी उसके गुंडों ने मोर्चा लिया, तब भी उसके गुंडों ने लड़ने झगड़ने का काम किया, यानी ईडी के अधिकारियों को मारने पीटने तक का काम किया। उसके बावजूद शाहजहां शेख गिरफ्तार नहीं हो रहा था, यानी पूरी तरह से वहां की पुलिस उसे संरक्षण दे रही थी। ममता बनर्जी खुद नहीं चाहती थी कि शाहजहां शेख के खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन एक बात सिद्ध होती है, एक बात पूरी तरह से साबित होती है कि जिस तरह से महिलाओं ने अब की मुखर होकर शाहजहां शेख के खिलाफ आवाज उठाई और एक आंदोलन की तरह से लगातार वो मीडिया के सामने आती रही, अपनी बात रखती रही। शाहजहां शेख ने जिस तरह से उत्पीड़न किया, जिस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार उसने किया, उसकी एक एक परत महिलाएं खोलती रही। उसके बाद शाहजहां शेख को गिरफ्तार होना निश्चित था। वो इसलिए कि ये आवाज इतनी मुखर हो गई थी, चाहे कोर्ट हो या फिर मीडिया, सबको चिंता हो गई थी। आखिर महिलाओं के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, लगातार महिलाएं खुद बात कर रही हैं, महिलाएं खुद अपने दर्द को बयां कर रही हैं। महिलाएं बताई जा रही हैं कि कैसे महिलाओं को बुलाया जाता था, किस तरह से महिलाओं को घंटों घंटे बिठाया जाता था, किस तरह से महिलाओं को रात में बुला लिया जाता था, बेटियों को, लड़कियों को बुला लिया जाता था और उसके बाद उन्हें जाने नहीं दिया जाता था। उनके साथ यौन उत्पीड़न तक के अत्याचार हुए, उनके साथ तमाम तरह के अपराध हुआ करते थे। अगर वो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने जाती थी तो उन्हें डराया जाता था, धमकाया जाता था, उन्हें मारने पीटने तक के धमकी दी जाती थी और यहां तक कई लड़कियों को गायब भी कर दिया गया। ये सारी बातें महिलाओं ने बोली। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि शाहजहां शेख मात्र एक, ऐसा नहीं है कि पश्चिम बंगाल में वही इस तरह का अपराध कर रहा हो। तमाम ऐसे नेता हैं तृणमूल कांग्रेस के जो कर रहे हैं इस तरह का अत्याचार, लेकिन ममता बनर्जी के नाते वो बचे हुए हैं। चूंकि पश्चिम बंगाल की पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है, जो भी पीड़ित होता है उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई हो जाती है, उसके कारण ऐसे नेता बचे हुए हैं। लेकिन एक बात साबित होती है कि अगर ऐसे नेताओं के खिलाफ जिस तरह से महिलाओं ने, संदेश खाली की महिलाओं ने आवाज उठाना शुरू किया और धीरे धीरे से इस मुहिम को बढ़ाती चली गई और उसके बाद जो है मीडिया में लगातार ये खबरें, सुर्खियां बनती रहीं, कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान लिया, तो उसके बाद शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हुई। तो इससे यह साबित हो सकता है कि कितना भी बड़ा नेता हो वो कोर्ट से बच नहीं सकता, कानून से बच नहीं सकता। बस जनतंत्र में जरूरत है एक आवाज उठाने की। संदेश खाली की महिलाओं ने आवाज उठाई और इतनी पुरजोर तरीके से उन्होंने आवाज उठाई, इतनी तेज तरीके से उन्होंने आवाज उठाई, उसके चलते शाहजहां शेख को गिरफ्तार होना पड़ा, यानी पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो ऐसे मामले में अगर खुलकर लोग सामने आते हैं, महिलाएं सामने आती हैं, जनतंत्र में अपनी आवाज उठाने का काम करती हैं, तो कोई भी बड़ा नेता बच नहीं पाएगा। इससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की बहुत ज्यादा स्थिति बेहतर होने वाली नहीं है, क्योंकि वहां की महिलाओं ने आवाज उठाना शुरू कर दिया है, वहां के लोगों ने आवाज उठाना शुरू कर दिया है। ऐसी स्थिति में आवाज उठाई है, आप सब आश्चर्यचकित रह जाएंगे, ऐसी स्थिति में आवाज उठाई है जब साफ तौर पर पता है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस दोहरा मापदंड अपनाती है। जो पीड़ित होता है उसके खिलाफ कार्रवाई कर देती है, जो पीड़ित होता है उसका सपोर्ट नहीं करती, जो अपराधी होता है उसका साथ वहां की पश्चिम बंगाल की पुलिस साथ देती है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। लेकिन ऐसी स्थिति में भी अगर महिलाओं ने आवाज उठाई है तो निश्चित तौर पे ये समझिए कि पश्चिम बंगाल में इस बार लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की बहुत अच्छी स्थिति होने वाली